अब एक भाई साहब का कमेंट आया है कि सुमित भाई 4 पीस का सेट अगर हम आपसे परचेज करते हैं, उसमें से 2 पीस बिक जाते हैं, 3 पीस बिक जाते हैं, लेकिन बाकी के जो पीस बच जाते हैं उनका हम क्या करें? अब ये सवाल उनका जेन्युइन है, इनका जवाब भी दूंगा, मैं सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, क्योंकि ये सिचुएशन नए और पुराने दोनों टाइप के व्यापारियों के साथ में हो सकती है, जो कपड़े का काम नया कर रहे हैं या फिर जिनका पहले से है। वो सेट खरीदते हैं, कई बार 1 पीस 2 पीस बच जाते हैं, तो ये सिचुएशन किसी के साथ में भी हो सकती है, तो इसका सॉल्यूशन मैं जरूर दूंगा। लेकिन ये स्थिति पैदा कब होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, इसके बारे में भी अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक, आज का हाईलाइट, आज का थंबनेल आपने देखा है कि मेन टॉपिक अपना रहने वाला है कि 4 पीस का सेट अपन परचेज करते हैं, 2 पीस 3 पीस आपने बेच दिए, बाकी पीस जो बचे हैं उनका अपन क्या करेंगे। इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन पहले अपन बात करेंगे कि ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है अपनी दुकान में। 1 पीस 2 पीस बच जाते हैं, उनकी वजह से अपना काम डिस्टर्ब क्यों हो जाता है, अपने को क्यों ऐसा लगता है कि कपड़े का काम बेकार है। तो ये चीज के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, ताकि आपको प्रॉपर पता हो कि यार मैं इस सिचुएशन से तो मैं खुद निकल सकता हूं, है ना। मेरे जैसे कि सॉल्यूशन देने की आपको नीड नहीं पड़ेगी बाद में, लेकिन लास्ट में जो लोग नया स्टार्ट करते हैं उनके लिए मैं ये सॉल्यूशन भी दूंगा कि आप इस चीज से, इस स्थिति से कैसे उबर सकते हैं और खुद के व्यापार को कैसे ग्रोथ करवा सकते हैं। तो पहले शुरू में अपन बात करते हैं कि ये सबसे पहली चीज होती है कि जिनके साथ में ये सिचुएशन पैदा होती है ना, जिनके पीस बच जाते हैं और नहीं बिक पाते, तो वो होते हैं कम बजट में। जो व्यापार चालू करते हैं घर से 10,000 12,000 15,000 तक का बजट लगा के, और घर से नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल सी चीज है कि 10-15 हजार में अपन शोरूम तो बना नहीं सकते, अपन करेंगे कहां से, घर से चालू करेंगे। और घर से चालू करने में 10,000 15,000 में वैरायटी कितनी आती है, ये सुनते जाना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा और एक को एक सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इस स्थिति में कभी फंसेंगे नहीं। और जो डेड स्टॉक होता है, जो 1 पीस 2 पीस बच जाते हैं ना, वो पीस कभी पीछे बचेंगे नहीं, तो आपका पैसा वापस, जो मूल पैसा, वो काम आएगा नया माल खरीदने में और आप अपने व्यापार को ग्रोथ करवा पाएंगे। तो ये वीडियो इसलिए देखना बहुत जरूरी है। तो अब बात करेंगे वापस कि जब वो पीस बच जाते हैं, तो वो कम बजट वालों के साथ में मोस्टली ये चीज होती है। 95% लोग है ना, वो जो कम बजट से, जिन्होंने स्टार्ट किया, घर से चालू किया, जैसे मैंने बताया कि शोरूम तो बना नहीं सकते, करेंगे चालू घर से ही। अब घर से करने के बाद में 15,000 का अपन ने माल परचेज किया या 10,000 का अपन ने माल परचेज किया, तो ज्यादा से ज्यादा अपन ने 10 डिजाइन, 8 डिजाइन, 12 डिजाइन, अगर सस्ती रेटों में लिया तो 8 से 10 12 डिजाइन ही मेंटेन कर पाते हैं। अब उसमें आपके पास में मार्केट का क्राउड तो आने वाला है नहीं कि भाई बाहर के नए कस्टमर आ रहे हैं। आपके पास क्राउड कौन सा आएगा? जो आपके आस पड़ोस में रहता है, घर, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह जो है आपको जानते हैं, पास में रहते हैं, वही लोग आपके पास में आएंगे। और इतना सामान ही नहीं है आपके पास में कि आप मार्केट से बुला के लोगों को दिखा पाओ और बेच पाओ अपना प्रोडक्ट। अब 15,000 10,000 का माल आपने रखा है, वो लोग आए, उनको जो अच्छा लग रहा है, 4 पीस का सेट वाइज आपने परचेज किया है, 4 में से 2 कलर, एक लेडीज को एक कलर समझ में आया, एक लेडीज को एक कलर समझ में आया, उन्होंने परचेज कर लिया, बच गए 2। अब अगले दिन अगर आपके पास में कोई कस्टमर आ रहे हैं, तो वो वही लोग हैं जो कल आए थे आपके पास, तो आज भी वही आ रहे हैं। तो अब जो बचे हुए 2 पीस है, इनमें से तो जो उनको अच्छा लगा वो 2 पीस ले गए आपको। अब ये जो बचे हुए हैं, ये कलर अगर उन्हें अच्छे लगते तो वो कल ही खरीद लेते आपसे, आज वापस क्यों आते? ये कलर ही अगर खरीदने हैं तो फिर कल ही खरीद लेते। तो वो पीस आपके पास में बचेंगे ही, क्योंकि आपके पास में क्राउड है नहीं, नया क्राउड नहीं है, आप कहां से उन पीसों को बेचोगे। तो एक नॉर्मल चीज होती है कि सबसे पहले अपना बजट जो होता है ना, मैं हमेशा हमेशा यूट्यूब वीडियोस के थ्रू अपने चैनल के ऊपर आपको ये चीज बताता हूं कि चाहे आप घर से स्टार्ट कर रहे हो, आपका मिनिमम बजट होना चाहिए वो 50,000 50,000 रुपए का होना चाहिए, ताकि आप एक प्रॉपर वेराइटी मेंटेन कर पाए। उसके बिना आप अगर 10-12 हजार से चालू करते हैं, तो वो आपको रिजल्ट देगा नहीं, और आपका 50% से भी ज्यादा माल आपके पास में डेड स्टॉक में रह जाएगा। क्योंकि आप 10,000 का माल ले गए हो, 5 का आपने बेच भी दिया, मान लो ठीक है, 5 का बच गया आपके पास है। अब 5,000 का कैसे मंगाओगे वापस, आप फुलफिल कैसे करोगे? आप वेट करोगे 5 का और बिक जाए तो 10,000 का मैं कुरियर पार्सल मंगवा लूं मेरे पास में। 5,000 का तो नहीं मंगवा सकते ना, 5 का कोई भेजेगा भी नहीं, हम भी नहीं बेचते हैं, कोई दूसरा भी नहीं बेचता है। 5,000 का कैसे वापस मंगाओगे? अब 5,000 का मंगवा भी लिया तो उसका 500 रुपया खाली कुरियर चार्ज लगता है, और डिजाइन कितनी आएगी? 4, फिर 4-4 पीस के सेट आएंगे, और उनमें से फिर 2-2 बच जाएंगे। तो आपका वापस 5,000 से 2,500 का माल बिकेगा, 2,500 का फिर डेड स्टॉक रह गया, यानी कि 5 का तो पहले पड़ा था, 2.5 का फिर हो गया। अब 2.5 का कैसे मंगाओगे आप? तो आपका बिजनेस तो वहां पर फिर जीरो ही होना है, वो उसका कोई रिजल्ट निकलना नहीं है, क्योंकि अपन ने बजट लगाया नहीं, नए कस्टमर अपने पास है नहीं, नया मंगाने के लिए अपने पास में पैसे नहीं है, क्योंकि बजट ही उतना था अपना। तो वहां
गणित अपनी उलझ जाती है और कभी भी वो जो 1 पीस 2 पीस बचते हैं ना, वो इसी रीजन में बचते हैं क्योंकि अपने पास में क्राउड नहीं होता। वही लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो उस सेट में से पहले ही परचेज कर चुके हैं, तो वो अब वो क्यों करेंगे उसमें? ये सिचुएशन आती है। बजट हमेशा तरीके का लेके चलोगे। यही अगर आपका बजट 50,000 का होता, तो आपने अगर 25,000 30,000 का फर्स्ट स्लैब के अंदर माल बेचा है, तो नॉर्मल सी सिचुएशन आपके सामने होती है कि आप 25-30,000 का वापस माल मंगवा सकते हो। तो उस 25-30,000 के माल में से जब वो वैरायटी वापस आपके पास में आएगी ना, तो पीछे वाली वैरायटी वापस थोड़ी-थोड़ी निकलनी स्टार्ट हो जाती है और फिर भी बच जाएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आगे देता हूँ आपको। तो ये सिचुएशन नॉर्मली रहती है कि अपना बजट आप अगर दिल से चालू करना चाहते हो, मैं आपकी भावना भी समझता हूँ कि भाई नहीं, मुझे काम करना है, मेरा बजट कम हुआ तो क्या हुआ, मुझे काम करना है। लेकिन 10-15 हज़ार से बिज़नेस कपड़े का स्टार्ट करना वो खड्डे में डालने के बराबर है। इससे बढ़िया है कि वो चीज़ें मत कीजिए। हमेशा मैंने एक चीज़ आपको बोली है, आप अगर बजट कम है 2 महीने वेट कर लो, 3 महीने वेट कर लो। आज मत करो, 2 महीने बाद कर लो। लेकिन बजट को 50,000 तक कम से कम लेके जाएँ। अगर उतना बजट होगा तो ही वो आपको ग्रोथ दिखाएगा। 50,000 भी मैं कोई बहुत बड़ा बजट नहीं बोल रहा हूँ, ये भी नॉर्मल बजट ही होता है इसमें। लेकिन उस बजट में एक वैरायटी मेंटेन करके अपन चालू कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी ला सकते हैं। अब अपन बात करेंगे नॉर्मली इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि कई बार अपन दुकान भी खोल लेते हैं ना, शोरूम भी खोल लेते हैं, तो भी 1 पीस 2 पीस सेट में से बच जाते हैं। अब बच जाते हैं, उन पीसों का रिजल्ट क्या निकलना है? अब नॉर्मली क्या होता है, जिनका बजट बड़ा होता है ना, उन्हें वो चीजें दिखती नहीं है। जैसे अभी किसी ने 2 लाख 3 लाख 5 लाख का बजट लगा के एक दुकान प्रॉपर चालू करी है, 10% 15% उसके पास पीस बच भी गए ना, तो वो 80% 85% माल उसने बेचा है, उसने प्रॉफिट उसमें इतना कवर कर लिया कि वो 10-15% उसे याद नहीं आता। वो बेचते जा रहा है, नया मंगाते जा रहा है, बेचते जा रहा है, नया मंगाते जा रहा है, और वो पीस भी साथ साथ में दिखाते जा रहा है कस्टमर को, जो अपने पास में डेड स्टॉक में बचा हुआ है। अटकने का कारण क्या होता है? साड़ी के अंदर ये सिचुएशन होती है कि 4 पीस का जैसे आपने बंडल लिया तो उसमें 4 कलर आते हैं, तो कोई एक पीस अगर नहीं बिका तो वो मे बी कलर की वजह से नहीं बिका। लेकिन कलर ऐसा तो है नहीं ना कि वो ऐसा कलर है कि दुनिया में एक भी लेडीज को पसंद नहीं आए। हर एक की पसंद अलग होती है ना? अलग होती है, क्योंकि किसी को अगर येलो पसंद है, मुझे येलो नहीं पसंद, तो मैं येलो देखते ही बोलूंगा भैया येलो हटा लो। और मेरे जैसे कोई दूसरा आएगा, वो बोलेगा मेरे को खाली येलो दिखाओ। तो वो कई बार अपन ऐसा करते हैं कि वो पीस 4 पीस का बंडल जो खरीदा था, अपन ने खरीदे हुए टाइम हो गया, 3 पीस तो अपन ने आज बंडल खरीदा है, 7 दिन के अंदर ही बेच दिए 3 पीस। तो अब एक पीस अपने पास में 25 दिन से पड़ा है, 30 दिन से पड़ा है। तो आपको उस स्थिति में क्या लगता है कि यार ये तो कोई पसंद नहीं करता है, मैं दिखाना बंद कर देता हूं। तो दिखाना जब बंद कर देते हैं ना अपन, तो उसके बिकने की जो 5% भी जो चांस होता है, वो भी आप मिस कर देते हो कि भाई वो तो अब बिकेगा ही नहीं। जब दिखाओगे नहीं तो सामने वाले को क्या पता है कि इनके पास में वो कलर भी पड़ा है क्या। तो सबसे पहले तो कोई भी कितना भी पुराना पीस हो जाए आपके पास में, आपकी परचेज का अगर 1 महीना पुराना है, 2 महीना पुराना है, उसको उसी एक्साइटमेंट के साथ में दिखाओ जैसे पहला पीस आप दिखा रहे हो, या फिर जो आज खरीदा आपने वो दिखा रहे हो कि ये एकदम नया फ्रेश माल है। क्योंकि वो भी नया ही है, ज्यादा टाइम थोड़ी हो गया उसको, 1-1.5 महीने में कोई ट्रेंड नहीं बदल जाता है, साड़ियां वही चलती है, कोई इशू नहीं होता उसमें। तो वो आपको दिखाना सबसे पहले बंद नहीं करना है। दिखाना बंद नहीं करोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आधा माल आपका निकल जाएगा सबसे पहले। और फिर दूसरी स्थिति ये आती है कि फिर भी अगर आपके पास में बच जाता है कि भाई आप रेगुलरली दिखा भी रहे हो और 2-3 महीने आपने वेट कर लिया, लेकिन कुछ पीस है जो आपको फील करोगे आप कि पहले 100 पीस थे और आपने जब से दिखाना उनको रेगुलरली चालू किया तो वो 50 ही बचे हैं, 50 निकल चुके हैं आपके, यानी कि आधी क्वांटिटी हो गई। अब 50 पीस जो आपके बचे हैं ना, उन पे वो आप चीज कर सकते हो कि उनको एक साइड में रखा, सबकी रेट निकाली सिंगल सिंगल पीस और उनकी एवरेज निकाल लो। जैसे एक 10 पीस मान लो आपके पास में 300 वाली रेट के, 10 पीस 400 के, 10 पीस 500 के, 10 पीस 600 के, तो उनकी बीच की रेट निकाल लो कि यार इन सारे पीसों का लिख के उसमें भाग दे दियो, कितने पीस है मेरे पास, 50 पीस है, 50 का भाग दे दिया, तो एक पीस की रेट निकल के आ जाएगी आपके पास में। एक पीस की रेट आई, उसका एक बॉक्स अलग बना दिया कि ये इसमें ये चीज है। अब आप उसमें तरह तरह के ऑफर लगा सकते हो सेल करने के। आपका एवरेज आ गया 300 रुपए उस एक पीस का, या 400 रुपए, जो भी आप मानो। 300 रुपए सपोज आपका एवरेज आया, वो 50 पीस आपके पास पड़े, यानी टोटल माल आपका 5-15 हज़ार रुपए का वो माल है, 50 पीस, है ना। अब 15 हज़ार रुपए जैसा आप देख लो कि पूरी दुकान में आपके पास में 200 साड़ी है या 500 या 1000 साड़ी और पड़ी है आपके पास में, उन्हीं में से वो 50 साड़ी का भी कवर होगा। तो वहां ऑफर लगाओ हमेशा, जैसे कि 2 साड़ी कोई परचेस कर रहे हैं तो आप सामने से ऑफर दे दो उनको कि आप अगर तीसरी पसंद करते हो तो इन साड़ियों में से एक साड़ी फ्री आएगी, आप कोई भी पसंद कर सकते हो। समझ रहे हो? तो 3 साड़ी भी बिकेगी आपकी, वो एक डेड स्टॉक वाली भी निकल जाएगी, और 300 रुपए उसकी एवरेज थे, उसका आप 3 साड़ी के अंदर अच्छा खासा मुनाफा लेके उस साड़ी का भी कवर कर लोगे और आपका मेन पैसा खड़ा हो जाएगा। तो मेन पैसा आपका खड़ा हो जाएगा, यानी कि वो सेल के थ्रू वो साड़ियां भी बिकेगी और आपकी जो रेगुलर साड़ियां हैं वो भी ऑफर के चक्कर में 2 की जगह 3 बिकेगी, 1 की जगह भी 3 बिकेगी। ये ऑफर लगा के देखना, ये बहुत कारगर साबित होता है, इससे डेड स्टॉक भी निकलता है और जो अपनी साड़ी बेच रहे हैं ना पर वो 2 की जगह 3 बिक जाती है, क्योंकि ऑफर के पीछे नॉर्मली लेडीज थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। और वो अगर 2 परचेस कर रहे हैं,
आप उनको खाली एक लालच दे दो कि अगर आप 3 साड़ी लेते हो तो इनमें से 1 साड़ी आपको फ्री आएगी। बात खत्म। तीसरी साड़ी अगर नहीं बिके तो मेरा नाम बदल देना उस टाइम। क्योंकि वो 3 नहीं, 3 तो उनकी पसंद हो गई, वो सोच रहे हैं कि 3 लूँगी मुझे 4 मिल जाएगी। तो ये चीज़ें होती है कि वो आपका डेयरी स्टॉक भी निकलता है और मेंटेन हो जाती है सारी चीज़ें। तो वो तो अपना बिज़नेस है, तो अपने को उस हिसाब से कुछ ना कुछ आइडिया निकाल के करने पड़ेंगे। आप अगर सोनार की दुकान में भी है ना, बचा रहता है, कई-कई डिज़ाइनें नहीं चलती है ना? बना लेते हैं, फिर वो दोबारा उसको रीमेकिंग करके दूसरी नई डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये कपड़े के काम में है यार। आप हर चीज़ ले जाओगे, सारी चीज़ें तो नहीं बिकेगी, लेकिन जितना अपना बजट होगा ना, वो चीज़ें उतनी छोटी लगने लगेगी। लाख रुपए का बजट है, आप 10-15 हज़ार का डेयरी स्टॉक बच भी गया ना, तो वो उस पे इतना ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि अपने वापस रीपरचेज़ करने के लिए, वापस परचेज़ करने के लिए अपने पास में अमाउंट होता है, बजट होता है। 10-15 हज़ार का परचेज़ किया है, वो बिज़नेस नहीं ग्रोथ कर पाता इस चीज़ में, क्योंकि वो नॉर्मली आप डेयरी स्टॉक से ही नहीं उभर पाओगे यार। क्यों, वही पीस है, अभी 40 पीस लेके आपने चालू किया है काम, 20 पीस बेचे हैं, 20 पड़े हैं आपके पास में, तो वही लोग जो आपके पास वापस आ रहे हैं, वो उन 20 पीस को देख चुके हैं, उन 20 में से कितना वो पसंद करेंगे। तो वो चीज़ होती है, बजट डेवलप कर लो, उसके बाद में ये जो सॉल्यूशन आपको बताया लास्ट में, जो पीस बचते हैं ना, वो ऐसे निकलते हैं, क्योंकि सिंगल पीस अगर आपके सेट में से बचा हुआ है, सूरत का या फिर कहीं से भी आप परचेज़ करोगे, कोई भी दुकानदार वापस रिटर्न नहीं लेता है। तो ये सॉल्यूशन होते हैं और ऐसे ही बिकते हैं। हम लोग यहाँ पे हज़ारों वैरायटी बनाते हैं, आपको क्या लगता है सारी वैरायटी हम जिस दिन बनाते हैं उसी दिन बिक जाती है? हमारे पास भी बच जाती है ऐसी चीज़ें। तो हम भी ऐसे ही निकालते हैं, लास्ट में लॉट निकाल के खत्म करते हैं उसको। उससे लगाव लगा के नहीं रखते हैं अंदर ही अंदर। तो ये सॉल्यूशन होते हैं, अगर एक आधा पीस बचता है तो ये सॉल्यूशन है, और ये स्थिति कैसे अपनी बनती है वो दोनों मैंने आपको बताई है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ठीक लगा होगा। जल्दी नए वीडियो के साथ मिलता हूँ और बाकी मिलते हैं, तब तक आप सब ध्यान रखिए अपना।